तो कैसे हैं आप लोग? लो इम्यूनिटी है तो आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर के 7-8 बड़े कारण हैं। एक, प्रदूषण उसका बड़ा कारण है। दूसरा, ज्यादा बीड़ी सिगरेट शराब पीना बड़ा कारण है। वहीं पर ज्यादा सोल्ट और ज्यादा कैफीन का सेवन करना, ये उसका बड़ा कारण है। जेनेटिक तो उसका कारण है, सो है। दिस व्हाट इज कॉल्ड डीआईपी। तो ये प्रिकॉशन ये है, कॉशन ये है, वार्निंग ये है कि अगर आप किसी भी दवाई पे हैं, हाइपरटेंशन की दवाई पे हैं, थायराइड की दवाई पे हैं, या डायबिटीज की दवाई पे हैं, या इंसुलिन पे हैं, तो याद रखिए जैसे ये शुरू करेंगे आपके ब्लड शुगर की वैल्यू, ब्लड प्रेशर की वैल्यू घटेगी ड्रास्टिकली, तो अकॉर्डिंगली आपको टेपर डाउन करना पड़ेगा दवाइयों को भी। राइट, अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा तो छोड़िए, तब इसको शुरू कीजिए, बिकॉज दिस इज अ जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड। तो जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड लेने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल दवा लेंगे, so that can be a disaster for your body, right? तो जो डायलिसिस पेशेंट है, if they take it, उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली वो घट के आधी हो जाती है, इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट डे। अगर मोटापा से भी कैंसर होता है, लेकिन एक आम समाज में बात कही जाती है, भाई ये आदमी तो बहुत स्ट्रांग है। शक्तिशाली व्यक्ति को केवल स्ट्रक्चर ही नहीं, अंदर से भी, जैसे मैं कहता हूं ना, योग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों स्ट्रांग होते हैं। आपके मेरे ऑफिस में हो, ठीक है, क्योंकि ये सच है। अगर ये झूठ होता तो मैं इधर नहीं होता। एपिडेमिक एक्ट होता है कि ऐसे माहौल में कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो भी महामारी के नाम पे, ठीक है ना। तो ये सत्य है, जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य है, इसीलिए मैं सबूत दे रहा हूँ। और सबूत को देखिए, अंदर से सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। तो लो इम्यूनिटी, कमजोरी, और फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर धातु रोग, स्त्री और पुरुषों को दोनों को ही, और फिर और ज्यादा ये रोग बढ़ जाए तो फिर इनफर्टिलिटी। इन सब का आपको उपाय बताते हैं। एक एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जा सकता है, जो कि योगासनों के श्रेणी में है। बाकी प्राणायाम तो 5 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में, ऐसा एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, ऐसे असाध्य रोगों में प्राणायाम 5-5 मिनट करके प्रारंभ करते हैं, और अल्टीमेटली कितना तक कर लेते हैं? 1-1 घंटे तक। 5 मिनट्स का एक राउंड, एक आवृत्ति। और अगर रियल मायने में आप अपना बचाव करना चाहते हैं, या आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन को क्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा, वायरस का अभी तक कोई दवा निकली नहीं। बचाव करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्टेप 1। जैसे ही आपको पहला इंडिकेशन मिले फ्लू का, टेम्परेचर बढ़ गया, या कंजेशन है, या कफ है, जैसे ही पहला आपको सिम्टम दिखे, तभी आपको लेने हैं 3 स्टेप। स्टेप 1, डे 1, आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट। डे 1 में अपना बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 6 6 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर, और 6 ग्लास पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस मतलब मौसमी का जूस, संतरे का जूस, या पाइनएप्पल का जूस। इनमें से कोई किसी का जूस जो भी आपको मिल जाए, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और उसको फिल्टर ना करें, और उसका फाइबर भी जूस में हो। पूरे दिन भर में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10, दैट मच अमाउंट। यानी कि अगर 60 kg आपका बॉडी वेट है, 60 डिवाइडेड बाई 10, दैट बिकम्स 6 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस इन द होल डे, एंड 6 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इन द होल डे। जैसे ही ये पहला स्टेप लेंगे, पहले दिन टेम्परेचर आपके बॉडी का एक लेवल से ऊपर 101, 102 से ऊपर जाएगा ही नहीं, वहीं अटक के रह जाएगा। डे 2 को मैं बोलता हूँ फ्लूइड डे। फ्लूइड डे में, इन फ्लूइड डे यू हैव टू टेक, द फॉर्मूला बिकम्स योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20। आपका बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 20, दैट बिकम्स 3 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर इन द होल डे, एंड 3 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस इन द होल डे। प्लस इसके साथ साथ टमाटर और खीरा। टोटल कितना लेना है? योर बॉडी वेट इंटू 5,
मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोटल टमाटर और खीरा, टोमेटो एंड कुकुम्बर। तो यही आपका डाइट है पूरे दिन भर का, डे 2 का। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है, और आप देखेंगे कि आप ऑलमोस्ट 50% कंफर्टेबल रहेंगे, आप अपना घर का काम सब कर पाएंगे। डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डे। सॉलिड डे में सुबह 12 बजे तक का फॉर्मूला बन गया, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। आपका बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2 glasses of citrus fruit juice and 2 glasses of coconut water. That is your diet till 12. 12 बजे तक आपको सिर्फ इसी पे रहना है, यानी कि लिक्विड पे रहना है। उसके बाद लंच विल बी द सेम फॉर्मूला जो कल का था, दैट इज टमाटर और खीरा टोटल 300 ग्राम्स अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है। दैट इज वेजिटेबल, टोमेटो एंड कुकुम्बर इनटू 5, that becomes for 60 kg person becomes about 300 grams. That becomes your lunch. एंड डिनर आते आते आप ठीक हो चुके होंगे, और तो डिनर आपको नॉर्मल होमली कुक्ड वेजिटेरियन डाइट लेना है, जो रोटी सब्जी दाल चावल आप खाते हैं। बाय 3rd डे यू विल बी ओके, और चौथे दिन से आप अपना सारा काम वैसे ही कर पाएंगे जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला है, और आप में से कई व्यूअर जो लोग इससे ऑलरेडी ठीक होते आए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं कई बार अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, तो कमेंट में जाके एटलीस्ट आप लिखिए कि आप ठीक हुए हैं, तो आपका एग्जाम्पल देख के लोगों को भरोसा होगा और वो भी इसको अपनाएंगे। तो डर को छोड़िए, वायरस तो हमारे आसपास भी हो सकता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1 ये सब भी इस माहौल में हो, लेकिन मुझे उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि अगर वो अटैक करेंगे भी तो मेरे पास ये सिंपल फॉर्मूला है। हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पूरे विश्व भर में आज एक प्राकृतिक न्यूट्रिशन के रूप में इनको जाना जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से इलाज नहीं खोजा होगा? लेकिन अब हम इनसे बात करने आए हैं कोविड-19 के लिए। इतना डर, डॉक्टर साहब ये डर क्यों है और कैसे इस डर से निपटें? देखिए, डर इसलिए है क्योंकि आपको डराया जा रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। आप अगर देखें, ध्यान से देखें, लॉजिकली सोचना पड़ेगा पहले तो कि कितने लोग मरे हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। 10,000 का फिगर है, 10,000 ओनली। अच्छा, डेंगू से कितने लोग मरते हैं? 25,000, इसका डबल से भी ज़्यादा हर साल, सालों साल। ट्यूबरक्लोसिस से कितने लोग मरते हैं हर साल? 15 लाख, भारत में 5 लाख। आज भी डेंगू से लोग मरे हैं भारत के अलावा जगह पे, आज भी, लेकिन खबर नहीं है तो हमें डर नहीं लग रहा। तो जो चीज़ आपके आंखों के सामने लाते हैं तो उससे डरते हैं हम। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें तो जो कोरोना के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वायरस का तो हमारे पास इलाज नहीं है, डेंगू का इलाज है। इलाज एक्चुअली किसी वायरस का नहीं होता। आप एक बात ध्यान रखें, ये बात आप सब समझ लीजिए। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलाज किसी भी वायरस का नहीं होता, ये इस वायरस का भी इलाज नहीं है, लेकिन इससे जो बचाव करना है वो इसके बारे में बता रहे हैं। जी, वायरस की कोई दवा नहीं होती, वो चाहे डेंगू नाम हो, उसका नाम चाहे कोरोना हो, या उसका नाम HIV हो, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट। वायरस की दवा अब तक नहीं बनी है, कभी आगे बन सकती है, वो अलग बात है। तो डेंगू से मरने के उतने ही चांसेस हैं या ज़्यादा हैं जितने कोरोना से मरने के चांसेस हैं, या जितने किसी भी और वायरस से मरने के चांसेस। कल जनता कर्फ्यू है, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। लोग अपने घरों में उनको, और मोदी जी की बात सब मानते हैं, तो लोग हो सकता है अपने घरों में ही रहें। उन लोगों के लिए कोई एक सुझाव, एक एडवाइजरी आप जरूर बताएं, कैसे रहें वो? देखिए, अच्छा है, घर तो होता ही रहने के लिए है, ऊपर संडे वैसे भी हम लोग घर पे रहते हैं अक्सर, राइट। और चलो एक दूसरे से, हम तो आजकल सब लोग टीवी पे लगे रहते हैं, तो एक दूसरे को बात करने का मौका मिल जाएगा। इतना ही है, धूप में रहिए, क्योंकि जो सबसे अगर मकसद तो ये है ना कि वायरस से बचने के लिए घर पे रह रहे हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीवायरल चीज़ है जो भगवान ने बना के दिया आपके लिए, वो 2 चीज़ है, वन इज़ सनलाइट एंड वन इज़ फ्रेश एयर। तो ये दोनों चीज़ों को अपने साथ रखिए, धूप में जाके रहिए जब तक धूप है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप घरों में बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये कैसे श्योर है कि घर में वो कोरोना वायरस नहीं है? कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि आज कोई पैदा हुआ, जब से हम पैदा हुए इंसानियत उससे भी पहले से कोरोना वायरस था। बचपन से अभी तक हज़ारों बार आपको बीमारी हुई होगी, जुकाम बुखार हो सकता है, उनमें से कभी एक कोरोना वायरस की वजह से भी रहा होगा, राइट। सिर्फ नया एक है कि उसको डायग्नोस करने का टूल आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने दरवाज़ा बंद कर लिया तो वो आ नहीं सकता, वो पहले से ही होगा हर जगह। आपके बॉडी के अंदर 90% जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया ही तो हैं, वो पैथोजेन ही तो हैं, सिर्फ 10% ही तो हमारी अपनी सेल्स हैं।
तो हम उससे घिरे हुए हैं, हमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। तो जो चीज़ हमें बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, तो हम उसको मान रहे हैं। हमारी अभी डॉक्टर साहब से जब इंटरव्यू लेने से पहले कुछ चर्चा हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने एक बात और भी कही थी कि मुझे एक कोरोना संक्रमित मरीज आप मुझे दे दीजिए और मैं उसका इलाज करूंगा, 3 दिन में उसका इलाज कर दूंगा, और उसके बाद यदि मुझे कोरोना वायरस हो गया तो मैं अपना इलाज भी कर दूंगा। हालांकि मैं उसके लिए तो नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे एक निवेदन कर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप एक चीज़ बता दें कि फिलहाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग क्या करें, देखिए किस तरीके की डाइट लें? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वही करें जो कॉमन कोल्ड की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए। देखिए क्योंकि कोरोना वायरस में क्या है कि हर 1000 लोग हो जाएगा तो उसमें से 1000 में से एक मर सकता है, ये उसकी एवरेज है। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उसका एवरेज भी है। अगर 1000 लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाएगा, उनमें से एक किसी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो शायद वो मर सकता है। तो उसका सिंपल तरीका है कि हर दिन आपको 0.2 ग्राम आपको विटामिन सी खाना है, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं, फलों के फॉर्म में। अच्छा 0.2 ग्राम कितना खाएं तो 0.2 ग्राम होता है? बड़ा सिंपल है, आप एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 2 संतरे खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 3 आम खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 4 टमाटर खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है। तो इस तरह से, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता तो किसी भी तरह का 3-4 तरह के फल ले लीजिए और टोटल क्वांटिटी उसका 400 ग्राम बना लीजिए, और आपका बजट हो गया सुबह से रात तक। ये जो 400 ग्राम फल है, वो चाहे कोई भी फल हो, वो पेट के अंदर होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि मिनिमम 0.2 ग्राम पेट में चला गया है। अब बॉडी का काम है कैसे वो अपना ध्यान रखे, कैसे इम्यूनिटी बनाए, वो आपका काम नहीं है। कुछ और डाइट्स के लिए आप हमें सुझाव देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, स्टार्ट भी इम्यूनिटी से होती है, ख़त्म भी इम्यूनिटी से होती है। चाहे वो वायरस हो, चाहे कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, एक ही चीज़ जो आपको बचाएगा वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में मैंने बताया कि इम्यूनिटी का दोस्त है विटामिन सी, इम्यूनिटी का दुश्मन है एनिमल प्रोटीन। तो बस एक चीज़ छोड़ना है, वो है कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें एनिमल प्रोटीन हो। अब दिमाग दौड़ाइए, ऐसा कौन कौन से खाना है जिसमें एनिमल प्रोटीन है? सिर्फ उन्हीं में होगा जिस हम दूध को भी एनिमल प्रोटीन मान सकते हैं। बिल्कुल, दूध वो को है ही, दूध एनिमल से आया है तो उसका जो प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन ही कहलाएगा। इसलिए मीट, मांस, मछली और दूध ये एनिमल प्रोटीन है, इनसे बचना चाहिए। और फ्रेश एयर, धूप, ये सबसे बड़े एंटीवायरस बताए डॉक्टर साहब ने। और फ्रूट, 2 ग्राम विटामिन सी, 0.2 ग्राम 0.2 ग्राम विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब नारियल पानी के बारे में भी आप कुछ चर्चा कर रहे थे। नारियल पानी, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जब फ्लू होता है तो क्या होता है बॉडी में, क्यों हम एकदम थके से हो जाते हैं, क्यों हम को काम नहीं कर पाते? 2 ही चीज़ होती है, एक तो होती है डिहाइड्रेशन और दूसरा होता है मिनरल इम्बैलेंस। सो भगवान का बनाया हुआ जो सबसे बड़ा मिनरल वाटर है उसका नाम है कोकोनट वाटर, राइट? तो फ्रेश कोकोनट वाटर बोल रहा हूँ, पैक्ड वाला नहीं। तो वो आप रोज़ एक एक लेना शुरू कर दीजिए, और जब बीमार अगर पड़ गए बाई चांस, फ्लू किसी को भी लग सकता है। बच्चे की बात करें तो साल में 6 बार लगना अनिवार्य है। अगर जिस बच्चे को जुकाम नहीं होता ना, यानी कि वो बहुत लंबा जी नहीं सकता। और बड़ों में, हम जैसे लोगों में साल में 1 बार, बच्चों में साल में 6 बार, हम लोगों में साल में 1 बार। सो दैट इज़ द एवरेज। वो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी की टेस्टिंग होती है। जैसे आप ब्रेक टेस्ट करते हैं गाड़ी चलाते, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, राइट? वैसे ही बॉडी भी टेस्टिंग करती है, वो ओवरऑलिंग। अभी वॉर का माहौल नहीं है दुनिया में, लेकिन तब भी हमारे जो जवान हैं बंदूक की गोली चला के प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए, और वो तब होता है जब वायरस अटैक करता है और बदले में हमारी इम्यूनिटी काउंटर अटैक करती है। डॉक्टर साहब, कोरोना कोरोना कोरोना, अखबार देखो तो कोरोना, टीवी खोलो तो कोरोना, आपस में बातचीत करो तो कोरोना। अब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच लेकर के आ रही है व्यक्ति के जीवन में। हम सकारात्मक कैसे रहे? और क्या ये आपसे बातचीत में भी पता चला था कि भाई सकारात्मक रहेंगे तो इससे निपट पाएंगे? देखिए कोरोना का तो फैशन है ना, मैंने अपने कुछ टी शर्ट बनाए हैं, मैं आपको भेजूंगा फोटो कोरोना से। तो कोरोना इतना पसंद है कि टी शर्ट बनाई है, वो फैशन स्टेटमेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप डरे नहीं? हाँ, डरने की बात ही नहीं है। आपको डराया जा रहा है इसलिए आप डर रहे हैं, लेकिन वो कॉमन कोल्ड से कोई डरता है? नहीं डरता है। बचपन से हमें हज़ारों बार कॉमन कोल्ड हुए हैं। तो कोरोना हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन लगते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें अगर दवाइयाँ लेंगे, जैसे अभी क्वारंटाइन में करते हैं, HIV की दवा दे देते हैं, एंटीपायरेटिक दे देते हैं, एंटीबैक्टीरियल दे देते हैं, ये तीनों दवाई मिलके एक ऐसा कॉकटेल बनता है, उसके बावजूद भी इंसान बच के आ जाते हैं, तो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हमारे सबके परिवार में बुजुर्ग हैं,
70-60 से ऊपर, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या उनका बचाव करने के लिए कैसे? वो रूटीन एक बना लें कि रोज उनको आधे घंटा धूप में बैठना ही है। एक रूटीन परमानेंट बना लें। पहली बात, रोज 1 या 2 ग्लास कोकोनट वाटर पीना ही है, ताकि मिनरल डेफिशिएंसी होती है ओल्ड एज में, वो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। रोज 1 ग्लास वेजिटेबल जूस, खासतौर पे ग्रीन या रेड कलर का, ग्रीन मतलब पालक का जूस हो गया, रेड मतलब चुकंदर का हो गया, टमाटर का हो गया, ये पी लें। प्लस जो मैंने अभी बताया फलों के बारे में 0.2 ग्राम वो भी ऐड कर लें। माइनस एनिमल प्रोटीन तो है ही। इतना कर लेंगे तो उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उनकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो एज स्ट्रॉन्ग एज किसी जवान इंसान के, इतना हो सकता है। और डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि जो प्लांट बेस्ड जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें खाने चाहिए, इवन टू ड्राई फ्रूट्स भी अगर हम लेना चाहें। एक मुट्ठी भर लीजिए। हाँ, मुट्ठी भर, इतने आपकी मुट्ठी में जितना आ जाएगा पकड़ में उतना आप रोज खाइए। बादाम खाइए, यहाँ तक कि काजू के लिए भी कहते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, आप खाइए काजू। पेट भर के खाइए। याद रखिए कि जो भी चीज़ प्लांट से आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, जो भी चीज़ जानवर से आती है उसमें ही कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम प्लांट हैं, हम एनिमल हैं, हम तो एनिमल है ना, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। जैसे काजू है, वो प्लांट है कि एनिमल है? दैट इज़ फ्रॉम प्लांट, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो नहीं सकता। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत, पावर सिर्फ एनिमल को दी है, प्लांट को दी नहीं है। तो दैट इज़ द ग्रेट डिफरेंस कि अगर प्लांट से ले रहे हैं कोई चीज़ तो कोलेस्ट्रॉल जाहिर सी बात है 0 होगा। और डॉक्टर साहब कोई छोटी हस्ती नहीं है, मैं फरीदाबाद से डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने पूरे, और उसका जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आवृत्ति का समय 5 मिनट और कुल 5 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक हम करवा देते हैं और जबरदस्त लाभ उससे फिर पाते हैं। को एनालाइज करना शुरू किया और जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो बहुत ही शॉकिंग थे और वही मैं आज आपके सामने डिस्कस करने आया हूं। और मैं शुरू करूंगा शुरुआत से, जैसे कि हमारी DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है कि इंडिया में फेविपिराविर नाम का मॉलिक्यूल लॉन्च किया जाएगा एक बड़ी ही नामी गिरामी कंपनी के थ्रू, दैट इज ग्लेनमार्क। बहुत ही फेमस कंपनी है। अब यहाँ पे ग्लेनमार्क का नाम कहाँ से आया, क्योंकि हम ऑलरेडी सुन रहे थे कि ताइवान काम कर रहा है वैक्सीन पे, ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, अमेरिका काम कर रहा है वैक्सीन पे। अब ये वैक्सीन की कहानी कहाँ गई? अब ये कॉन्स्पिरेसी वैक्सीन से हटकर एक एंटीवायरल ड्रग पे कैसे शिफ्ट होगी, वो मैं भी आपके साथ सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो नाम, जो ब्रांड नेम जो यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा ग्लेनमार्क की तरफ से, वो है फेबीफ्लू। आप नाम को एक बार ध्यान से सुनिए, फेबीफ्लू। यहाँ पे कंपनी ने इंडिकेट किया गया है फ्लू। फ्लू इज ऑलवेज इंडिकेटेड टू एनी इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहीं से ही प्रूव नहीं करना चाहता कि फ्लू लिखा हुआ है नाम से तो ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, जिसे हम कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमेशा से कहा है, जैसे कि एग्जांपल है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर शिवा अय्यादुराई, उन्होंने भी हमेशा से कहा है कि ये एक ऐसी डिजीज़ नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, जो कि डर का माहौल बना हुआ था। ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि वैसे ही काम करता है जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस काम करते हैं। मैं सिर्फ इसके नाम फेबीफ्लू से ये प्रूव नहीं करूंगा, मैं कुछ और भी प्रूव्स आपको देने वाला हूं जो आगे चल के जो आपको ये बताएंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है। हाँ, तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूं। यहाँ हम चलते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि पबकेम की एक जानी मानी साइट है, अमेरिकन साइट है, जिसके रिजल्ट्स को, जिसकी पब्लिकेशन को हम जुटला नहीं सकते, बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते। ये मॉलिक्यूल आपके सामने है फेविपिराविर, जो कि यहाँ पे इसका एक पबकेम कोड भी दिया होता है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि 6 महीने से, पिछले 5 महीने से ये सारा डर का माहौल चल रहा है कोविड-19 का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो नया मॉलिक्यूल आपके सामने एज अ ड्रग पेश किया जा रहा है वो एक नई मेडिसिन इजाद की है, नई फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 2005 में ऑलरेडी बन चुका था, मतलब आज से 15 साल पुराना मॉलिक्यूल है,
जो एक नए पैकेट में डाल के आपको दोबारा से पेश किया जा रहा है। और जो इसका बेसिक काम है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो क्या है कि फ्लेविपिराविर इज ए पायराजिन कार्बोक्सीअमाइड डेरिवेटिव विद एक्टिविटी अगेंस्ट RNA viruses. Flavipiravir is converted to the ribofuranosyl triphosphate derivative by the host enzymes and selectively inhibits the को एंड कफ हो रहा था एंड ड्राई कफ भी था, फीवर भी था एंड बहुत तबीयत ख़राब हो गया था मेरे पापा को। इसके बाद सर कोविड-19 के लिए मैंने 16 जून को पापा को बोले कि चेक कराने के लिए। चेक कराने के बाद पापा को पॉजिटिव निकले और सर मेरे लिए Good morning, friends. Today I welcome you all to the first day of this medical college, and you are going to learn about the medicine, and we'll start with hypertension. हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर कई सारे दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैनटैक। और ज़ैनटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एब्नॉर्मल रिदम वाले को आप फ्रॉन्स्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे। और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती है। एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं। फॉर्म, डोंट फॉरगेट टू फिल योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. The same email ID and mobile number will use as a password for you through this digital access card. So your email ID and your mobile number. I want this knowledge to spread to all of you, but I want to control the knowledge in a way that if it is spreading in a wrong way, it may harm the people. Why? Because, try to understand, somebody you told this knowledge, he decided, चलो भाई, food तो मैं इनका वाला कर लेता हूँ, दवाई मैं डॉक्टर वाला कर लेता हूँ. Right? What will happen? He is a diabetes patient. He eat the food the way you suggested and he take the medicine the way doctor said. What will happen to him? He will die. His blood sugar will be too low because he is taking double medicine. Medicine which the doctor has given to him and the food as medicine. The food, when it is eaten in a certain quantity or more in this fashion, it starts becoming, working in the role of medicine without the side effect. And it is not a new science. I am not the first person to do this research. Yes, I am the first person to prove it on Indian patients, right? So here I hope that you will give me opportunity to interact through this access card and let me know about your health, because I believe the record holders are not record holders, they are the leaders. Only leaders can be record holders, only record holders can be leaders, right? So in your own record field, you are the leaders. I want this knowledge to spread in the world through you. So that's all I have to say with you, for you. All the best. Thank you, friends. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. समय तो दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, नथिंग न्यू, राइट। रिवाइज होने से अच्छा ही है। या फिर जिनको हिंदी में समझ नहीं आया वो इंग्लिश में आ सकते हैं, या इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में आएंगे। तो और इसके बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सबको एक फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में
एक पेशेंट का, कम से कम एक पेशेंट का आपको केस स्टडी लिखना है। केस स्टडी जिसको आपने ट्रीट किया हो, चाहे वो डायबिटीज का हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, ओबेसिटी का हो, चाहे आपने डाइट से खुद को ट्रीट किया हो, अपने परिवार वालों को ट्रीट किया हो, या नाइस के नेटवर्क के पेशेंट्स जो आपको मिले उनको ठीक किया हो। हर एक को कम से कम एक पेशेंट का केस स्टडी देना है और हर एक को फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है। एंड वंस यू पास दैट देन कम्स द सर्टिफिकेशन। सो अब सर्टिफिकेशन ज्यादा दूर नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। और यहाँ बहुत सारे सवाल और भी आपने पूछे हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, लेकिन आज हमने लाइफस्टाइल डिजीज को नहीं छेड़ा क्योंकि वो हमने पहले ही ले लिया था। आप देखेंगे जितने सवाल आपके पहले दिन नहीं थे, आखिरी दिन आते आते कई गुना सवाल और बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग आरसेल्फ प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने सवाल बनेंगे और बनने भी चाहिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो इसी के साथ आई कंक्लूड दिस सेशन एंड उम्मीद करते हैं जल्दी किस दिन विल मीट फेस टू फेस।